हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने पूर्वी एशिया के कृषि के बारे में पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम पूर्वी एशिया के खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पूर्वी एशिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं जैसे चीन है, जापान है, ताइवान है, इन सभी के हम खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले चीन के जो खनिज संसाधन है उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। चीन, देखिए चीन में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, टंगस्टन, ठीक है, टिन, ये सभी खनिज संसाधन चीन में पाए जाते हैं। और खनिजों के संसाधन के दृष्टि से हम देखें तो चीन का विश्व में प्रथम स्थान भी माना जाता है। फिर हम सबसे पहले चीन के जो प्रमुख खनिज है जिसमें लोहा है, तो हम लोहे के बारे में देखते हैं। देखिए, चीन में लोहे का जो प्रचलन है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद इसके प्रचलन में और इसके विकास में और अधिक परिवर्तन हो गया, मतलब इसके और अधिक इसके विकास में प्रगति आई है। तो देखिए, वर्तमान समय में किन किन क्षेत्रों में चीन में कोयले का जो उत्पादन है वो किया जाता है, तो हम उत्पादक क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। चीन में कोयले के उत्पादक क्षेत्र, तो जिसमें देखिए सबसे पहले आता है दक्षिणी मंचूरिया, उत्तरी होपे, दक्षिणी चाहर, दक्षिणी मंचूरिया, उत्तरी होपे, दक्षिणी चाहर, दक्षिणी चाहर, ठीक है। इन क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन किया जाता है। वह इन क्षेत्रों में जो कोयला मिलता है वो किस प्रकार का कोयला मिलता है, प्री कैम्ब्रियन युग का जो कोयला है वो इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा आनशान भी यहाँ का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। आनशान प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है चीन का, ठीक है। तो उसके अलावा भी हम देखें तो मध्य यांगत्से में ताये है और तांगसू, मध्य यांगत्से में यांगत्से नदी की जो घाटी है उसके मध्य यांगत्से में ताये है और तांगशू क्षेत्र में भी कोयले का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो वर्तमान समय में हम विश्व में देखें तो विश्व में चीन का कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है, ठीक है। तो जो चीन में जो कोयले का उत्पादन किया जाता है वो पूरे विश्व का 30.77% कोयले का उत्पादन किया जाता है। 30.77% पूरे विश्व के कोयले का उत्पादन 30.77% कोयले का उत्पादन किया जाता है। और हम देखें तो विश्व में प्रथम स्थान है चीन का, कोयले के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, ठीक है। उसके बाद अगला जो खनिज है वो है टिन। अगला खनिज है चीन का वो है टिन। देखिए, टिन है जो चीन का एक द्वितीय महत्वपूर्ण खनिज है। टिन, लोहे के बाद टिन का उत्पादन चीन में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, ठीक है। तो टिन उत्पादन की पेटी जो मलाया से प्रारंभ होती है और चीन के दक्षिणी भाग अर्थात यूनान और क्यांग्सी तक फैली हुई है। यूनान और क्यांग्सी तक मलाया से प्रारंभ होती है, मलाया से लेकर चीन में जो टिन की जो पेटी है वो मलाया से लेकर यूनान और क्यांग्सी तक, यूनान और क्यांग्सी तक फैली हुई है। चीन में जो टिन की जो पेटी है वो मलाया से लेकर यूनान और क्यांग्सी तक फैली हुई है। यूनान और क्यांग्सी तक टिन की पेटी विस्तृत है। उसके बाद हम देखें इसका अधिकांश उत्पादन होता है वो क्यांग्सी में टायू क्षेत्र में, टायू नगर के पास होता है। क्वांगसी में टायू नगर के पास सर्वाधिक मात्रा में टिन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अन्य जो टिन उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं यहाँ पे क्वांगतुंग, हुनान, होपे, क्वांगतुंग, हुनान, होपे, हुनान,
होपे और चिक्यांग। चिक्यांग यहाँ के टिन उत्पादक क्षेत्र हैं। तो टिन के उत्पादन के बारे में हमने देखा, तो चीन में लोहे के बाद महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? टिन है। और टिन की जो पेटी है वो विस्तृत है, मलय से लेकर यूनान और क्वांगसी तक। और यहाँ पे जो सर्वाधिक टिन का उत्पादन किया जाता है तो किस क्षेत्र में किया जाता है? क्वांगसी के निकट तायू नगर में सर्वाधिक टिन का उत्पादन चीन में किया जाता है। और यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण टिन उत्पादक क्षेत्र हैं क्वांगतुंग, हुनान, होपे और चिक्यांग। ये यहाँ के प्रमुख टिन उत्पादक क्षेत्र हैं। इससे पहले हमने लोहे के बारे में देखा, तो यहाँ के प्रमुख लोहे उत्पादक क्षेत्र हैं दक्षिणी मंचूरिया, उत्तरी होपे, दक्षिणी चाहर और आनिशान यहाँ के प्रमुख लोहे उत्पादक क्षेत्र हैं। और यहाँ पे चीन में विश्व का सर्वाधिक लोहे का उत्पादन किया जाता है, मतलब चीन का जो विश्व में प्रथम स्थान है लोहे के उत्पादन में। और यहाँ पे पूरे विश्व में जो भी लोहे का उत्पादन होता है उसका 30.77% लोहे का उत्पादन चीन में किया जाता है। तो यह है चीन के लोहा और टिन के बारे में। उसके बाद हम अगले खनिज के बारे में देखते हैं। उसके बाद हम जो चीन में जो अगला खनिज है उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगला खनिज यहाँ का है टंगस्टन। अगला खनिज है टंगस्टन। देखिए, चीन में हम टंगस्टन के बारे में देखते हैं तो विश्व का सर्वाधिक संचित भंडार चीन में ही माना जाता है। जो संचित भंडार विश्व का सर्वाधिक संचित भंडार चीन में, सर्वाधिक चीन के अंदर माना जाता है किसका? टंगस्टन का। ठीक है, फिर हम यहाँ के जो देखिए यहाँ पे विश्व का जो जितने भी टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है उसका 65% टंगस्टन का उत्पादन केवल चीन के अंतर्गत ही किया जाता है। फिर हम उसके उत्पादक क्षेत्र के बारे में देखें। उत्पादक क्षेत्र, तो हम टंगस्टन के जो उत्पादक क्षेत्र है उसमें देखिए क्वांगतुंग, हुनान, होपे और चिक्यांग। क्वांगतुंग, हुनान, होपे और चिक्यांग यहाँ के प्रमुख टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये है हमारा चीन में टंगस्टन का उत्पादन। उसके बाद हम देखते हैं कोयला का उत्पादन चीन में। अगला खनिज है कोयला। तो हम कोयले के उत्पादन के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें देखिए, चीन विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश है, जो विश्व उत्पादन का लगभग 38% कोयले का उत्पादन करता है। मतलब चीन कोयले के उत्पादन में भी चीन का प्रथम स्थान। और कितना उत्पादन करता है पूरे विश्व का? 38%। पूरे विश्व में जितने भी कोयले का उत्पादन किया जाता है उसका 38% कोयले का उत्पादन केवल चीन के अंतर्गत किया जाता है। और चीन के उत्पादन में कोयले के उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान माना जाता है। उसके बाद हम इसमें जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है उसमें हमारा प्रसिद्ध जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो है शांसी शेंसी उत्पादक क्षेत्र, जिसमें प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है शांसी शेंसी। यह एक विश्व प्रसिद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र है शांसी शेंसी। यहाँ पे जितने भी चीन में जितना भी कोयले का उत्पादन किया जाता है उसका 70% कोयले का उत्पादन केवल शांसी शेंसी क्षेत्र में ही किया जाता है। मतलब सर्वाधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन चीन के शांसी क्षेत्र में किया जाता है। कितना? 70% कोयले का उत्पादन। ठीक है, उसके अलावा भी हम देखें तो यहाँ पे मंचूरिया प्रांत, नियोनांग, अन्य उत्पादक क्षेत्रों के बारे में देखें हम तो मंचूरिया, ठीक है। उसके बाद है लियोनांग, अगला क्षेत्र है लियोनांग। उसके बाद है
फुसून की खानों से भी कोयला प्राप्त किया जाता है, फुसून की खाने। ठीक है, उसके बाद है पेकिंग क्षेत्र, होपई क्षेत्र और होनान। पेकिंग क्षेत्र, होपई क्षेत्र और होनान। होपई और होनान के अंतर्गत चीन में कोयले का उत्पादन किया जाता है। देखिए कोयले के बारे में हम देखें तो यहाँ पे कोयले का चीन में कोयले के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान माना जाता है। और यहाँ पे कितने प्रतिशत कोयले का उत्पादन किया जाता है? 38%। विश्व के 38% कोयले का उत्पादन चीन के अंतर्गत किया जाता है। और चीन का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? शांसी सेंसी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांसी सेंसी क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। और यह कितना किया जाता है? 17%। चीन का 17% कोयले का उत्पादन केवल शांसी सेंसी क्षेत्र में ही किया जाता है। उसके बाद अन्य क्षेत्र हैं मंचूरिया, लियोनांग, फुसून की खाने और पेकिंग क्षेत्र, होनई और होपई और होनान क्षेत्र में भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो यह है चीन के प्रमुख क्षेत्र जहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ताइवान के बारे में। अगला देश अपना है ताइवान। चीन के खनिजों के बारे में हमने देख लिया है। यहाँ पे लोहा, टिन, टंगस्टन और कोयले का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ताइवान के बारे में। देखिए ताइवान में भी विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन जैसे कोयला, सोना, चांदी, तांबा, नमक, सल्फर, इसके अलावा पेट्रोलियम, जिप्सम, घिया पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टोस और डोलोमाइट भी यहाँ पे प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले कोयले के बारे में देखते हैं। ताइवान में कोयले का उत्पादन किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। पहला हमारा खनिज है ताइवान का कोयला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोयला यहाँ का एक प्रमुख खनिज माना जाता है। यहाँ पे बिटुमिन प्रकार का कोयले का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ के हम जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है उसके बारे में देखें तो यहाँ पे किलंग, नानतुआंग, किलंग, नानतुआंग, किलंग, नानतुआंग और हिचू। हिचू क्षेत्र में कोयले का उत्पादन ताइवान में किया जाता है। तो ये ताइवान के तीन प्रमुख कोयले के प्रमुख तीन क्षेत्र हैं, किलंग, नानतुआंग और हिचू। यहाँ पे कोयला का जो उत्पादन है, जो बिटुमिन प्रकार का जो कोयला है उसका उत्पादन ताइवान में किया जाता है। उसके बाद अगला खनिज है पेट्रोलियम। ताइवान का अगला खनिज है पेट्रोलियम। देखिए हम पेट्रोलियम के बारे में देखें तो ताइवान में जो पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र है, ताइवान का पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश के सिंचू क्षेत्र में, सिंचू क्षेत्र, इसमें विशेष रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे ताइवान के दो मुख्य खनिज, कोयला और पेट्रोलियम। उसके बाद हम जापान के जो खनिज है उनके बारे में हम देखते हैं। जापान, देखिए जापान में भी विभिन्न प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। इसमें पहला अपना खनिज है वो है तांबा। जापान का पहला खनिज है तांबा। देखिए तांबे के उत्पादन में देखें तो जापान का तांबे के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जापान एशिया का 37% तथा विश्व का 3% तांबे का उत्पादन करता है। जापान है जो एशिया का 37% और विश्व का 3% कोयले का उत्पादन, 3% तांबे का उत्पादन जापान में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ के प्रमुख तांबे उत्पादक क्षेत्र हैं हांसू और शिकागो द्वीप। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? यहाँ के तांबे उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं हांसू और शिकागो द्वीप। शिकागो द्वीप के अंतर्गत तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अब यहाँ के अन्य प्रमुख क्षेत्र देखें जिसमें ओसारी जावा अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं। होसारी जावा, ओसारी जावा,
ओसारी जावा। उसके बाद हिताची, ओसारी जावा, हिताची और एशियो तथा बेसी, एशियो और बेसी, ये यहाँ के जापान के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। तो देखिए तांबे के बारे में हम देखें तो तांबा के उत्पादन में जापान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे एशिया का 37% तांबे का उत्पादन किया जाता है और विश्व का 3% तांबे का उत्पादन जापान में किया जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं हांसू और शिकागो जो द्वीप है, इन दोनों द्वीपों में तांबे का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। और यहाँ के अन्य तांबे उत्पादक क्षेत्र हैं ओसारी जावा, हिताची, एशियो और बेसी, ये 4 यहाँ के अन्य तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद हम कोयले के बारे में देखते हैं। जापान में हम कोयले के बारे में देखते हैं। कोयला, तो देखिए कोयले के उत्पादन में भी जो वर्तमान समय में जो क्षेत्र है उसमें है उत्तरी पश्चिमी क्यूशू, उत्तरी पश्चिमी क्यूशू, उत्तर पश्चिमी क्यूशू। उसके अलावा मध्य होक्काइडो और हांसू का तटीय भाग, मध्य होक्काइडो और हांसू का तटीय भाग, हांसू का तटीय भाग, ठीक है। ये यहाँ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा भी अन्य उत्पादक क्षेत्रों में देखें तो हम चिकुहो, सागमिकी, चिकुहो, सागमिकी, चिकुहो, सागमिकी, ठीक है, और होकुशो, होकुशो, ठीक है, होकुशो। उसके बाद होक्काइडो के इशिकारी और कुशिरो, इशिकारी, इशिकारी और कुशिरो, कुशिरो यहाँ के अन्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। देखिए यहाँ पे कोयले के बारे में हम देखें तो प्रमुख कोयले के उत्पादक क्षेत्र हैं क्यूशू, उत्तर पश्चिमी क्यूशू, मध्य होक्काइडो और होंशू का तटीय क्षेत्र, यहाँ के 3 प्रमुख कोयले उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा चिकुहो, सागमिकी, होकुशो और इशिकारी और कुशिरो, ये यहाँ के अन्य प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। तो आज की वीडियो में हमने पूर्वी एशिया के जो प्रमुख खनिज संसाधन हैं हमने अलग अलग देशों के अलग अलग खनिज संसाधनों के बारे में देखा है और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।